सुंदर चर्चा चल रही थी। संपूर्ण वेदार्थ दो भागों में विभाजित है, निर्माण और प्रमाण। संपूर्ण वेद ऋषियों ने दो भागों में विभाजित किया है, प्रमाण विभाग और निर्माण विभाग। तो संतों ने प्रमाण पर भी खूब बोला और निर्माण पर भी खूब बोला। तो आज चतुर्थ दिवस है, तो बहुत कुछ बात आप समझ गए होंगे। तो एक बात बताएं, आप पहले अहंता को निवृत्त करना चाहते हैं या ममता को निवृत्त करना चाहते हैं? अब 4 दिन हम भी तो कुछ पूछ सकते हैं भाई। अहंता निवृत्त पहले होती है या ममता निवृत्त पहले होती है? क्या कौन निवृत्त होती है? क्या निवृत्त? कुछ तो बोलो भाई। हाँ, बस यही धोखा है। अधिकांश लोग कह रहे हैं अहंता निवृत्त पहले करना चाहते हैं और ममता निवृत्त बाद में हो जाती है। बस यही धोखा खा गए। जो अहंता निवृत्त पहले हो ही नहीं सकती। कोई वृक्ष है, उस वृक्ष को आप उसकी शाखा उपशाखा प्रशाखा छेदन किए बिना उस वट वृक्ष को आप मूल से पहले उखाड़ सकते हैं क्या? एक वट वृक्ष है, विशाल वट वृक्ष है, उसकी जो बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, उनको छेदन किए बिना, उनको काटे बिना आप मूल को कैसे उखाड़ सकते हैं? यानी उखाड़ने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं चोट खाते हैं, चोट खा जाते हैं। आज यही हो रहा है सत्संगों के माध्यम से। मैं बुरी बात नहीं कह रहा हूं। अहंता निवृत्ति पर जोर कोशिश करते हैं और ममता निवृत्त करना नहीं चाहते। यानी जो छोटे छोटे साधन हैं उनको हम उपेक्षा कर देते हैं। अभी संत बोल रहे थे, दान के ऊपर बोल रहे थे। दान और त्याग में क्या अंतर है? वस्तु दोनों से जाती, त्याग में भी वस्तु नहीं रहती है और दान में भी वस्तु नहीं रहती है। फिर अंतर क्या है? दान में वस्तु की महत्ता रहते हुए ममता जाती है, ममता कम हो जाती है। आपके पास 100 रुपए है, आप 100 रुपए की महत्ता को जानते हैं और उसमें से 10 रुपए दान देते हैं, यानी 10 रुपए पे आपने अपनी ममता कम कर दिया। तो ममता की निवृत्ति का नाम, यानी रागत द्वेष की शिथिलीकरण का नाम ममता की निवृत्ति है। यानी साधन चतुष्टय का नाम है ममत्व की निवृत्ति। और अहंता की निवृत्ति तो तत्व ज्ञान से होती है। हम तत्व ज्ञान तो चाहते हैं लेकिन वैराग्य नहीं है, छोड़ना एक तिल भर भी नहीं चाहते। तिल भर भी छूट ना जाए और अखंड सच्चिदानंद घन अद्वैत भाव प्रयोजन में हम प्रतिष्ठित हो जाए। अब ये कैसे संभव है? संभव है? संभव नहीं है। देखो, जितना भी निर्माण का साधन है, निर्माण का साधन यही ममता की निवृत्ति के लिए है। वस्तु के प्रति जो हमारी पकड़ है, उसकी निवृत्ति के लिए सारा साधन निर्माण का है। अब दान में, जैसे दान में महत्ता है, अभी ममता
कम हुई, और फिर एक दिन वो ममता इतनी कम हो जाती है, फिर वो अहंता पर चोट होती है। अरे अब इसको रख के करना ही क्या है, वो अहंता पर चोट करेगा, वो अहंता निवृत्त हो जाएगी। अब हम गलती क्या कर बैठते हैं कि छोटे छोटे साधन हमारे जीवन से धर्म जा रहा है, राष्ट्र प्रेम जा रहा है, स्वाभिमान जा रहा है, और अहंता निवृत्त करना चाहते हैं। इसलिए जब अहंता निवृत्ति की बात आती है तो ये महाराज देह पहले आ जाता है कि मैं देह हूं। कब किसी ने कुछ कहा तो बस अपने देह पर ले लेते हैं। यही लक्षण है कि आप अहंता निवृत्त नहीं होती, और ममता को आपने खुला छोड़ दिया। बात थोड़ी कठोर लग रही है, पर सच्चाई है। सच्चाई थोड़ी कठोर होती है। हम विचार नहीं कर रहे कि हम क्या इस सत्संग का लक्ष्यार्थ जाते हैं या केवल सुनने का आनंद ले रहे हैं। श्रोता लोग भी, वक्ता लोग भी, क्या हम बोलने का आनंद तो नहीं ले रहे हैं? कोई ऐसा तो नहीं जब कोई कहता है कि ये स्वामी जी तो बहुत अच्छा बोलते हैं, क्या हृदय में हमारे कुछ गुदगुदी तो नहीं हो रही है? अरे आज तो स्वामी जी आपने गजब कर दिया, बहुत बढ़िया बोले। तो कुछ होता है या नहीं हो रहा है? यदि हो रहा है उसी समय कह दिया जाए बंद करो, नीचे बैठो, तो गड़बड़ कुछ हो सकती है। तो समझो अहंता पर चोट नहीं है, वह अहंकार की पुष्टि हो रही है। तो ये ममत्व निवृत्त नहीं होता तब तक अहंकार पर चोट नहीं होती, क्योंकि अहंता के चारों तरफ ये ममता के आवरण फैले हुए हैं। 5 आवरण, 3 आवरण, 7 आवरण है उसी ममता के। वो ममता इतने आवरणों में, जब तक उन 7 आवरणों का, 5 आवरणों का भेदन नहीं होता, तब तक ये अहंता राजा जो परिच्छिन्नता माने अहंता, इस पर चोट नहीं होती। जब जरासंध के वध के लिए, वध करने के लिए भगवान गए तो कितने आवरण थे? जल का आवरण, अग्नि का आवरण, वायु के आवरण, इतने आवरणों को पार भेदन करके तब जाकर के जरासंध का वध किया। तो ममता की निवृत्ति पर हमको जोर देना चाहिए। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष फल वेद वकाला। जीवन में धर्म नहीं रहा, माता पिता वृद्ध है, कोई सोच नहीं रहा है, पक्षाघात हो गया है, लेकिन ऐसा बना लिया है कि हम तो वही शहर में रहेंगे, बच्चों का जीवन खराब हो जाएगा। ये जो एक धारणा सी बन गई है हमारे जीवन में, स्वाभिमान खत्म हो रहा है, धर्म खत्म हो रहा है, और हम बात करें कि हम तो अहंता की निवृत्ति कर रहे हैं। वो भ्रांति है। वो ऐसा है कि जैसे गंगा जी में एक नाव रस्सी से बांध दी खूंटा से, और पूरी रात चला रहे हैं पार करने के लिए, और सुबह देखा तो वही नाव घूम रही है। क्या ऐसा तो नहीं है कि इतना सुनने पर, इतना घनघोर श्रवण करने पर भी हम जो है टस से मस नहीं हो रहे हैं? कहीं हमारी नाव खूंटा से बंद तो नहीं गई है? ये खूंटा से नाव जब तक खुलेगी नहीं, भले ही रस्सा नहीं खोला हो, रस्सा नाव में भले ही बंधा हो, लेकिन खूंटा से खुल जाए तो अभी आप रस्सा को लेकर के नाव चली जाएगी। ये रस्सा यानी जीवन में धर्म हमारे जीवन में जब आ जाता है तो यही खूंटा से गांठ को खोलना है, तभी आपके जीवन में कुछ त्यागने की भावना आती है। अभी स्वामी जी कह रहे थे कि षडानंद भगवान कार्तिकेय के विषय में विश्वास श्रद्धा से
सडंग मुख का कार्तिकेय स्वामी का, स्कंद स्वामी का जन्म हुआ। तो ये श्रद्धा और विश्वास जो है ये हमारे जीवन में कब आता है? श्रद्धा बहुत बड़ी पूंजी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सनितेन्द्रिया। श्रद्धावान को ही ज्ञान होता। 3 शर्त भगवान ने बताई, श्रद्धावान, तत्परः और संयत इंद्रिय। संयत इंद्रिय ममत्व की निवृत्ति से आएगी, यानी जीवन में धर्म का नाम है संयत इंद्रिय, क्योंकि धर्म में शासन है। शासनात् शास्त्र, शास्त्र के दो भी मैंने बताया, 2 विभाजन, शासनात् शास्त्र और संसनात् शास्त्र। जो ज्ञान है, संसन है, प्रमाण है, वो उसको शास्त्र कहते हैं। और जो विधि निषेध, ये करो ये नहीं करो, ये शासनात् शास्त्र। जब शासनात् शास्त्र हमारे जीवन में नहीं है, आज्ञा पालन नहीं है, तो हम गुरु की आज्ञा का पालन कर लेंगे, इसमें ये कुछ जरूरी है? एक छोटी सी आज्ञा का हम पालन नहीं करेंगे तो हम गुरु की आज्ञा का पालन कर लेंगे, ये संभव है? यही धर्म बीच में है। आज हम देखते हैं कि धर्म लोगों के जीवन से जा रहा है, राष्ट्र प्रेम जा रहा है। इस भूमिका को, यानी निर्माण को, मकान की बुनियाद को मजबूत होगी तभी एक उज्जवल शक्तिमान मकान तैयार हो सकता है। नहीं तो एक कागज का मकान की तरह टूट जाएगा। तो जीवन में संयम हो, पहली बात, आज्ञा पालन हो, ईमानदारी हो, पूर्ण मनोयोग से कर्म करें, यानी उत्साह हो, और निष्काम हो, निष्प्रयोजन हो। ये नहीं कहता मैं, निष्प्रयोजन और निष्काम में अंतर है। कहेंगे हम तो क्यों करें, निष्प्रयोजन है, लेकिन आप प्रयोजन वाले हैं, आप निष्काम बने। आपका प्रयोजन है निष्काम होना, आप सप्रयोजन है, यानी आपका प्रयोजन है निष्काम होना। नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त, नैष्कर्म्य सिद्धि परमाम संन्यासेनादि गच्छति। सब प्रयोजन होते हुए निष्कामता, ये धर्म का संक्षिप्तीकरण है। इतने में ये सब चीज हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन में धर्म आ गया, क्योंकि धर्म ही धारणा तो धर्म नहीं। सुविज्ञ मौरेश धर्म, यमराज ने कहा धर्म को आत्मा, यानी आप गीता में धर्म शब्द बहुत जगह आया, हेतु धर्म्यामृतम, अब इतना याद नहीं आ रहा, कई जगह धर्म शब्द आया है। तो धर्म ये साधन, यही धर्म ही एक दिन आत्मधर्म में पर्यवसान होता है। इस धर्म में जब क्रिया और कर्ता इसकी निवृत्ति होती है तो यही धर्म आत्मा का स्वरूप धर्म है। हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है ये उस चैतन्य से है। कोई मजहब, फिरका, फिरस्ती नियम नहीं है, कोई सात्विकता नहीं, ये धर्म चेतन ही है। उस चेतनत्व की पूर्णता में जो कुछ न्यूनता रह जाती है, उस न्यूनता की निवृत्ति के लिए ये धर्म, इसी को धर्म कहा जाता है। उस चेतनत्व में कुछ जो न्यूनता रह जाती है, उस न्यूनता की निवृत्ति के लिए ही
जो एक प्रक्रिया है, उसी का नाम है धर्म। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 पुरुषार्थ ने मुख्यतः एक ही पुरुषार्थ है, मोक्ष पुरुषार्थ। उस मोक्ष पुरुषार्थ में प्रतिष्ठित होने के लिए 3 बात कही गई, पर वस्तुतः ये 3 नहीं, ये केवल एक ही है, धर्म। जब धर्म में स्त्री विषय की न्यूनता रह जाती है, तो इस धर्म को ही हम काम कहते हैं। धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। इस धर्म में ही जब धन विषय की न्यूनता रह जाती है, तो उसी का नाम है अर्थ पुरुषार्थ। क्योंकि यदि धर्म से अर्थ में जाते, अर्थ से काम में जाते, काम से मोक्ष में जाते, तो ये नहीं कहा जाता धर्म ते विरत जोगते गया, फिर कहा जाता काम ते विरत जोगते गया, फिर काम से वैराग्य हो। और यहां धर्म से वृत्ति कहा, वर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोष्णा। वैराग्य के लिए बता रहे, अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने से वो साधन चतुष्ट संपन्न हो जाता है। ये नहीं कहा काम पुरुषार्थ से वो साधन चतुष्ट संपन्न हो जाता है। तो इससे क्या बात सिद्ध हुई कि धर्म का ही अंग है अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ। इस अर्थ और काम पुरुषार्थ में जितना भी सब है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, तृष्णा, ईर्षा, भय, इच्छा, द्वेष, राग, द्वेष, जितना सब है, इन काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ में ही से ही सबकी निवृत्ति होती है। अधर्म जब एक पुष्प की तरह जब खिल जाता है, तो अपना फल वो अपने को छोड़ देता है, और वही वैराग्य के रूप में धर्म जब खिलेगा तो वैराग्य के रूप में खिलेगा। अधर्म वैराग्य का फल आप जानते हैं, ज्ञान होगा, मोक्ष होगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आप पहले ममत्व की निवृत्ति के लिए प्रयास करें। ये नहीं कहता मैं ज्ञान के लिए प्रयास नहीं करें, क्योंकि वो तो आपका मूल है। पर ममता को खुला मत छोड़ दो कि जो चाहो सो बोल दो, जो चाहो सो खा लो, हैं। और हम जो है बहुत बड़े श्रोता हैं, हम बहुत सत्संग सुनते हैं, हम बहुत बड़े वक्ता हैं, हम बहुत अच्छा बोल लेते हैं। ये कहीं आसक्ति हमको घेर के मार तो नहीं रही है? हमारे जीवन से साधन क्या है? साधनम तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं, साधनम तो निवर्तकत्वात्। यदि कुछ निवर्तन हो रहा है तो आप साधन चल रहा है। यदि आपका कुछ निवर्तन नहीं हो रहा है तो साधन के नाम पर आप जो है बंद रहे, बाधक हो रहा है। साधन कहते ही उसको जो निवृत्त करे। अब इसी को संतों ने परंपरागत साधन, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन ऐसा विभाजन किए हैं। जब ये बात हम इस निर्माण से ऊपर उठ जाते हैं, प्रमाण में आ जाते हैं, तब हमको ये बात काटने लगेगी कि कर्म से मुक्ति नहीं। तब ये बात समझ में आएगी जब ममता ढीली होगी। अब एक बात आप स्वयं बताएं, आप सत्संग में बैठे हैं, आपको किसी की बार बार स्मृति हो रही है, चिंतन हो रहा है, घर की याद आ रही है, भैंस को किसी ने चारा नहीं डाला है, तो आप क्या गहराई से सुन पाएंगे? तो पहले अहंता निवृत्त हो रही है या ममता निवृत्त होनी चाहिए? जब तक ये चीज ढीली नहीं हो रही तो अहंता पर चोट नहीं हो पा रही है। तो संपूर्ण साधन वेद का यानी 80% क्या और ज्यादा कहें, वो सब इस ममता की निवृत्ति के लिए साधन है। हमारे जीवन में
एक पहले संतों के जीवन में एक त्याग का शौक हुआ करता था, और समाज के जीवन में भी त्याग की महत्ता को बड़ा बल दिया जाता था कि ये तो बड़े त्यागी तपस्वी महात्मा है, बस शरणापन्न होते थे। और संतों में भी अरे उन महात्मा में बड़ा त्याग है तो हम भी तो त्याग कर सकते हैं, एक प्रकार की होड़ सी होती थी। और आज वो नहीं हो रही है। अरे होड़ अच्छी बात नहीं है, परंतु आपको कुछ तो निवृत्त करती है। एक शौक, जो शौक होता है किसी चीज से हटा तो देता है, तो बाह्य त्याग भी नहीं। ममत्व मतलब बाह्य त्याग। जब कली, फूल की कली में जब कुछ कीड़ा लगा होता है तो कली पुष्प नहीं बनती, वो कली पुष्प नहीं बन पाती है। क्यों? स्वस्थ नहीं। हमारी इस कली में जो हम पुष्प नहीं बन पा रहे, त्याग जीवन में नहीं आ रहा है, साधन जीवन में नहीं आ रहा है, तो कली में कहीं ना कहीं स्वस्थता नहीं है, रोग लगा है। ये रोग, ये ममता ही रोग है। इस ममता की निवृत्ति जैसे होती रहेगी, हो जाएगी, तब आपको इसी का नाम जिज्ञासा है। अच्छा देखो, जो ये सुख है, अभी सुख की चर्चा चल रही थी, असुविधा, सुविधा और सुख, तो वास्तव में सुविधा नहीं दुविधा है। सुविधा भली प्रकार, अच्छी प्रकार से जो हम कह रहे हैं कि हमको प्राप्त हो जाता है, तो आपने सुख को नहीं समझा, और सुख का जो आभास है सुविधा, उस सुविधा को आपने सुख समझा, इसलिए इसके बिना तो हम सुखी हो नहीं सकते। इसलिए हम सुखी नहीं है क्योंकि सुविधा नहीं है। अब हम तो अपने को पहले सुविधा संपन्न बनाए। ये सबसे बड़ा रोग है जो ममता की निवृत्ति नहीं होने दे रहा है। नहीं, ये दौड़ बहुत लंबी है नहीं। अपने अस्तित्व को झांक लेना, स्वीकार कर लेना, ये कोई बड़ी दौड़ है क्या? आपकी जिस रास्ते से आप घर रोज जाते हैं वो आपको इतना सहज हो जाता है, चले जाते हैं। अपना अस्तित्व, अपनी स्वीकृति, अपना होनापना, इस सबको नित्य प्राप्त है, और फिर भी उसमें हम नहीं लौट रहे हैं, तो दौड़ लंबी नहीं है। दौड़ हमने इस ममता के कारण लंबी कर ली। शब्दों से लंबी हो गई है, प्रवचनों से लंबी हो गई है, शास्त्र की बड़ी शब्दावलियों से कि हम षडांग है, वेदांग, षडांग, वेद मर्मज्ञ से हम संपन्न है, इनसे दौड़ लंबी हो रही है। अपने मैं को अब मैं हूं, इसमें क्या परिश्रम? मैं हूं ही, मैं बस हूं ही, कुछ हो करके बन करके नहीं हूं, और जो नहीं हूं वो भी मैं हूं ही। बस यही गंतव्य है, मैं हूं ही। भूत नहीं, भविष्य नहीं, और वर्तमान तो फिर है ही नहीं। भूत भविष्य से ही वर्तमानता है, नहीं वर्तमान नाम की कोई चीज नहीं है। बस इस मैं हूं, इस मैं हूं में कुछ जुड़ ना पाए, कुछ मिल ना पाए, यानी मैं हूं में किसी के जुड़ने का, मिलने का बीज ना हो, इसी का नाम है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति इसी को बोलते हैं।
क्योंकि जब तक ये शरीर रहेगा वो व्यवहार मैं हूं से ही रहेगा, ऐसे व्यवहार नहीं होता। मैं हूं इसमें मिलने पाए ना कुछ मिलने पाए ना जुड़ने पाए, और ऐसा मैं हूं एक चैतन्य झिलमिल झिलमिल झलकता हुआ, जो किसी देश काल वस्तु के से जुड़ता नहीं, बढ़ता नहीं, वो जो चैतन्य है वही इन सब संतों का कहने का तात्पर्य है। उसी में हम प्रतिष्ठित हों, वही शास्त्रों का निचोड़ है, वही जीवन का लक्ष्य है जो इस सत्संग से हमको प्राप्त होना चाहिए। सब इसमें निरंतर सनितेंद्रिय होकर, तत्पर होकर के, श्रद्धा से युक्त होकर के इसमें प्रतिष्ठित हो, इसके लिए प्रयास करें। यही सत्संग का प्रयोजन है। ओम शांति शांति।